वो एक ऐड था इंडिया का जिसमें था कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं तुम और बैग बाइपर तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे बाबर आजम, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर। ख़बरें ये हैं कि इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट का वापस लेने का ऐलान कर दिया है और मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया गया। दोनों की मुलाकात हुई थी पीसीबी के टॉप ऑफिशियल से मीटिंग्स हुई जिसकी डिटेल्स कुछ मतलब रिवील तो नहीं की पीसीबी ने, लेकिन यही परसेप्शन है क्योंकि दोनों ने ट्विटर के थ्रू ऐलान भी कर दिया कि वो रिटायरमेंट वापस लेके अपनी रिटायरमेंट ख़त्म करके पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अब ये इसमें ना कुछ सवालात जन्म लेते हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ये दोनों वर्ल्ड कप 2023 के दौरान एक निजी टीवी चैनल पे बैठ के ये जो टीम अभी तक खेल रही है इनके बारे में क्या क्या नहीं कह चुके। मतलब किसी के बारे में कुछ कह दिया, रेलू कट्टा है, इसका स्ट्राइक रेट नहीं ठीक, इसकी जगह नहीं बैठती टीम में, ये टीम में फिट नहीं हो पाता, ये T20 का प्लेयर नहीं, ये टेस्ट का नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, और पता नहीं क्या 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 डाला। और जनाब इन्होंने जनाब बिल्कुल इनको पहले लास्ट टाइम अप्रोच भी किया गया। आमिर ने तो बहुत दफ़ा कहा कि मैंने तो इंटरनेशनल खेलनी नहीं है, मैंने खेलनी नहीं है, मेरा अब जो है ना आगे ज़िंदगी का सफ़र जो है वो लीग क्रिकेट है। इमाद वसीम को भी रब्ता किया गया ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले, उन्होंने कहा जी नहीं टाई फिश, मैं नहीं आ रहा, तो मैं खेलूँगा लीग क्रिकेट और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं खेलूँगा। आप थूक के चाटने से कह सकते हैं कि इन्होंने जनाब बहुत बड़ी बातें की थी, बहुत नखरे दिखाए, बहुत चीज़ें ऊपर नीचे कह दी, बड़े बोल दिए, लेकिन अब दोबारा से टीम में वापस आना पड़ेगा। और ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि मे भी बाबर आजम दोबारा कप्तान बन जाएं। बस थोड़ी सी एक हवा चली हुई है कि मे भी मोहसिन नकवी जो नए चेयरमैन है पीसीबी के, वो अनाउंस कर दें बाबर आजम को एज आ कैप्टन। उन्होंने जनाब इनको दोनों को अर्ज किया है, दोनों को रिक्वेस्ट या फोर्स जो भी कह सकते हैं किया है कि वापस आप टीम में आएँ। अब इन दोनों की जनाब टीम में वापसी हो रही है, अगर बाबर आजम के अंडर खेलना पड़ गया तो क्या हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा दोनों के लिए, इनकी तो ईगो हर्ट हो जाएगी। फिर इन दोनों के बयानात हैं, बाबर आजम T20 प्लेयर नहीं है, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का मसला है, बाबर आजम 100 करें तो ये कुछ नहीं कहते, और विराट कोहली जो ट्वीट करे 100 करें या कोई स्कोर भी करे, एक अच्छी परफॉर्मेंस दें, दोनों के ट्वीट आ रहे होते हैं, उनके लिए लव लाइक हर चीज़ आ रही होती है। ठीक है, अपनी पसंद नापसंद का होता है। अब जब आप सेम टीम में खेलेंगे तो कैसा लगेगा, मतलब थोड़ा सा आए बड़ा माहौल बन जाएगा ज़बरदस्त किस्म का। अब देखें आपस में इनके कैसे रिलेशनशिप रहता है। लेकिन मैंने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि बाबर आजम की ज़्यादती है इमाद वसीम के साथ, मतलब उनको बिल्कुल कैरी नहीं किया और साथ में उनको जनाब नवाज़ को जगह देते रहे। अब इमाद वसीम कैसे आए होंगे? इमाद वसीम क्योंकि इंग्लैंड के ब्रॉटअप हैं तो वो इतना आसानी से नहीं आए होंगे, उन्होंने अपनी शर्तें मनवाई होंगी कि मैं हर लीग खेलूंगा, मैं अपनी मर्ज़ी से खेलूंगा, मुझे ए कैटेगरी मिलनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें उन्होंने शर्तें रखी होंगी जो कि पीसीबी ने मान ली। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि नहीं, हमने भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन आगे कोई नहीं हुई, लेकिन हमने इनसे रिटायरमेंट तो वापस ले लिया। मोहम्मद आमिर का समझ आता है, वो मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के अंडर नहीं खेलना चाहते थे, उन्होंने कहा इस रजीम के अंडर तो मैं नहीं खेल सकता, लेकिन वो लीग्स में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो ये है कि हम क्या जो यंग्स जो ऐसे वो अभी महरान मुमताज़ है, सुफियान मुकीम है, इन्होंने जो अच्छा परफॉर्म किया या इनको जगह मिली PSL में, अब बेचारे ये फिर इनके लिए लॉक लग जाएगा 2-3 साल के लिए जब तक ये रिटायर नहीं होते, क्योंकि हम जो यंग टैलेंट है उनको एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे कि आप हम कोई भी हमारा सीनियर परफॉर्मेंस देगा हम उसको उठा के वापस ले आएंगे। अब अच्छी डेथ बॉलिंग जनाब नहीं हो रही थी, ना शाहीन अफरीदी से, ना हारिस रऊफ से, ना जमान खान से, किसी से भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए मोहम्मद आमिर ने रिलेटिवली अच्छी PSL में डेथ बॉलिंग और ओवरऑल उनकी बॉलिंग अच्छी रही है, तो इस वजह से मोहम्मद आमिर को रिकॉल करना पड़ रहा है। यानी कि ऐसा कोई टैलेंट तैयार ही नहीं किया गया जिसको कि हम फ्रेश ब्लड इंजेक्ट कर दें पाकिस्तानी टीम में। हमें घूम फिर के मुड़ के उन्हीं खिलाड़ियों की तरफ देखना पड़ रहा है जिन्होंने टीम के बारे में बहुत अनाप शनाप बोला और बहुत कुछ कहा हुआ है, ये आप बदकिस्मती समझें। तो जनाब ये यंग टैलेंट पे बेचारे जो यंगस्टर्स हैं उन पे क्या गुजरेगी। अब एक फ्रीलांस मॉडल भी है नया क्रिकेट का, मैं भी इमाद वसीम वो देख रहे हो कि जब नेशनल ड्यूटी की ठीक है, अदरवाइज़ मैं पूरी लीग्स ही खेलूँगा। और मोहसिन नकवी साहब ने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी के लिए अलग रूल नहीं है, जो हमने 2 लीग्स खेलने का रूल्स बनाया हुआ है सब पे वो इम्प्लीमेंट होगा। अब देखते हैं इमाद वसीम आगे इसको कैसे लेके चलते हैं। तो इसके अलावा जनाब नई अपडेट ये है कि एक बड़ी अच्छी PCB में अपडेट हुई है जिसको हम अप्रिशिएट करेंगे कि
जो पहले चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होता था ना, वो ख़त्म कर दिया गया है। 7 मेंबर्स होंगे अभी जो सिलेक्शन कमेटी में है। वहाब रियाज हैं, मोहम्मद यूसुफ है, असद शफीक और अब्दुल रज़ाक हैं। ये 4 लोग हैं। एक स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा का बंदा होगा, तकरीबन 6-7 लोग होंगे। तो जो भी प्लेयर के बारे में, कप्तान और हेड कोच भी शामिल होंगे, तो ये 7 लोग हो गए। 7 लोग जनाब, प्लेयर के सिलेक्शन पर डिबेट होगी, वोटिंग होगी। तो जिस प्लेयर के बारे में एनालिटिक्स वाले बंदे का वोट तो काउंट होगा, लेकिन उसकी राय की अहमियत ज़्यादा नहीं होगी। कप्तान, कोच और जो सिलेक्शन कमेटी है, ये मिलकर वोट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, फिर सिलेक्शन होगी। ये ज़बरदस्त है। जारादारी ख़त्म हो गई है कि जो कमेटी होती थी सिलेक्शन की, वो सारा कुछ डाटा इकट्ठा करके और वो अपना ज़बरदस्त किस्म का एक बनाती थी चीज़ें कि प्लेयर सेलेक्ट होने चाहिए। जो चीफ सेलेक्टर होता था, उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी, वो अपनी पावर एक्सरसाइज करके किसी प्लेयर को साइडलाइन कर देता था, अपनी पसंद के प्लेयर को ले आता था। अब उसको ख़त्म किया गया है। ये बड़ी अच्छी अपडेट है, ज़बरदस्त किस्म की। तो जनाब, इन दोनों ने अब रिटायरमेंट वापस ले लिया। होपफुली ये T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि USA और वेस्ट इंडीज़ में होगा, उसमें हमें खेलते हुए नज़र आएंगे। और हो सकता है उसके बाद ये दोनों फिर से रिटायरमेंट भी ले लें। ये इनके लिए, ये इस वर्ल्ड कप के लिए ही वापस आए हैं। देखते हैं टीम को ये कितनी खदमात पेश कर सकते हैं। क्या ये अच्छा प्रेसिडेंट है कि 2-3 अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद आप एक पुराने प्लेयर को वापस ले आएँ, उनकी वो क्या कहते हैं पाँव शाँव पकड़ के, और उनकी शर्तों के ऊपर, और नए टैलेंट जो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भी पाकिस्तानी टीम में मौका मिले, एक दफ़ा फिर उनको इंतज़ार करना पड़े बेंच के ऊपर, बेंच पे नहीं बल्कि स्टेडियम से और टीम से बाहर, कि हमें दोबारा जगह कब मिलेगी। तो ये सवालात हैं जो जन्म लेते हैं कि अब आगे मतलब किस तरह चलेंगे, कि पीछे मुड़ मुड़ के देखना, या आगे भी चलना है या नहीं चलना, या अब PCB को सोचना पड़ेगा। देखते हैं जी ये डिसीजन फ्रूटफुल होता भी है कि नहीं, ये दोनों प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस दे भी सकते हैं कि नहीं। बातें तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी की हैं टीवी के ऊपर बैठकर, और जनाब इन्होंने हर प्लेयर को हर को धोया है, और उनके साथ ही अब ड्रेसिंग रूम शेयर करना पड़ेगा, उन्हीं के साथ अब चलना फिरना पड़ेगा। बाबर आजम वहाँ मौजूद होंगे, फ़खर होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे, जिनके मोहम्मद आमिर बहुत खिलाफ है उनके, कि उनको एक फर्स्ट क्लास मैच पे इंटरनेशनल डेब्यू करा दिया गया। इमेंस टैलेंट था, लीक ज़्यादती है, लेकिन टैलेंट उन्होंने अप्रूव भी किया अपने आप को। उनके साथ भी ड्रेसिंग रूम शेयर करना पड़ेगा, उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। तो कैसे हज़म करेंगे ये, अपनी राय का आप क्या समझते हैं कि डिसीजन जो है आमिर और इमाद की इंक्लूजन वाला है, उनकी रिटायरमेंट वापस लेने वाला सही है या गलत? कमेंट राय में हमारी अपनी राय का हमें इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।